श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 80 अध्याय 8 श्लोक 26। पीछे प्रसंग ये चल रहा है कि दो गतियां होती हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। इसको एक श्रेय पथ कहते हैं, एक को प्रेय पथ कहते हैं। श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, ऐसा भी इनके लिए शब्द आता है। देवयान और पितृयान। द्वे श्रुति अश्रृणवम अहम देवानाम उत्मर्त्यानाम, ऐसा वेद में एक मंत्र भी है कि मैंने दो मार्ग सुने हैं, एक पितरों का मार्ग है, एक देवताओं का मार्ग है। दो मार्ग बताए, तो इन दो मार्गों से अतिरिक्त एक मार्ग और है, उसके लिए जायस्व म्रियस्व ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक तीसरे मार्ग की चर्चा है, जायस्व म्रियस्व, या छांदोग आदि में। तो जायस्व म्रियस्व तो यही है, कीट पतंग आदि की तरह मरना जीना, मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं। एक मार्ग है जो स्वर्ग में जाता है, एक मार्ग है जो मुक्ति की तरफ जाता है, और एक तीसरा मार्ग है ये जो जन्मते मरते हैं, हम निरंतर चलता रहता है जन्म श्रृंखला। अज्ञान की, गहन अज्ञान की दशा में मनुष्य जो जीता है, केवल जिसको पदार्थ दिखाई देते हैं और वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुओं का सुख दिखाई देता है, क्रियाएं दिखाई देती हैं, अलग अलग अपने अपने रुचि के अनुसार अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो पदार्थ, क्रिया, संबंध, पशुओं का भी एक अपना दुनिया होती है, जैसे वहाँ भी एक संबंध तो होते ही हैं, एक एक संबंध होते हैं। तो मनुष्य का एक जीवन यह है जो अज्ञान से भरा हुआ, अहंकार से परिचालित जो जीवन है, इनके लिए जायस्व म्रियस्व कहा जाएगा। तो एक रास्ता देवताओं का है, देवपथ पर जो जाते हैं वे लोग पुण्य क्षय के बाद फिर इस धरती पर जन्म लेते हैं, और एक रास्ता मुक्ति का है जो ज्ञानियों के लिए उपलब्ध है। ज्ञानी लोग अपने कर्म संस्कार, कर्म वासना को समाप्त कर देते हैं, और जब कर्मों की वासना समाप्त हो जाती है तो जन्म के लिए कोई शेष बचता नहीं है कारण। हेतु फल आश्रय आलम्बनई संगृहीतत्वाद एषाम अभावे तद अभाव, जैसे कि योग दर्शन में कहा है कि ये जो वासनाएं होती हैं, इनका जब अभाव हो जाता है, एषाम अभावे तद अभाव, ये अभाव कब होता है? तो वहाँ पर ये कहा हेतु फल आश्रय आलम्बन, इनसे वासनाएं संग्रहित होती हैं, और ये नहीं रहेंगे तो वासनाएं भी निरस्त हो जाती हैं। हेतु होता है अविद्या, वासनाओं का जो फल है, सुख दुख की जो स्मृति है वो वासनाओं का फल है। सुख दुख की स्मृति से फिर वासनाएं जमती जाती हैं। आश्रय जो हमारा चित्त है वो वासनाओं का आश्रय है। साधिकार चित्त, दो तरह का चित्त होता है हमारा, एक साधिकार चित्त, एक चरिताधिकार चित्त। साधिकार चित्त वो होता है जिस चित्त में भोग का संस्कार बना हुआ है, जो इस संसार को सुख की दृष्टि से देखता है कि इस संसार से मुझे सुख मिले, ऐसा जो चित्त है उसको साधिकार चित्त कहते हैं। और इस संसार में जो दुख दर्शन करने लगा तो उसका जो चित्त है वो निवृत्ति की तरफ बढ़ने लगता है। जिसको संसार में सुख दिखाई देता है, परस्पर दो व्यक्ति रहते हैं और वो पति पत्नी से सुख लेता है, पत्नी पति से सुख लेती है, भाई भाई से सुख लेता है, मित्र मित्र से सुख लेता है। मानी हम सुख देने की बजाय सुख लेने की प्रक्रिया में रहते हैं। देना भी लेने के लिए ही होता है, देंगे नहीं तो मिलेगा नहीं ना। जैसे दुकान पर जाकर के हम पैसा देते हैं तो वस्तु मिलती है, ऐसा नहीं है कि हम दुकानदार को कुछ दे रहे हैं। दुकानदार को दे तो इसलिए रहे हैं कि वो लेना चाहते हैं, लेने के लिए दे रहे हैं। एक होता है देने के लिए लेना, लेने के लिए देना, ये दृष्टि में बड़ा अंतर हो जाता है। जब देने के लिए लेते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है, लेने के लिए देते हैं तो भोग हो जाता है। और देना ही देना ये तो देवत्व है,
ये तो भगवान ही कर सकता है, देना ही देना। जो लेना नहीं जानता है और लेने की रुचि जिसकी खत्म हो गई और देना जिसने प्रारंभ कर दिया, वो साधक हो जाता है। देने के लिए लेने का अर्थ ये है, जैसे हम शक्ति संचय करते हैं, सामर्थ्य संचय बोलते हैं उसको। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हो तो ये शक्ति संचय का समय होता है। तो ये भाव में भी ऐसा है कि हम शक्ति संचय इसलिए कर रहे हैं कि हम इस संसार को सामर्थ्य, जो हमारे बढ़ा हुआ सामर्थ्य है, वो संसार को लौटा सकें, ऐसा भाव बनाया। तो ये देने के लिए लेना शुरू हो रहा है। सामर्थ्य संचय जो कर रहे हैं, भाव में आपने ये बनाया कि देने के लिए लेना हो रहा है हमारा। और ये तो भोग है ही कि जब हम दूसरे से लेते हैं, पर उसके लिए कंडीशन होती है देना। भाव में हमारे को ऐसा होता है कि हम दूसरों से इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनसे हमें सुख मिले। सुख देने का भाव जो है ना, उस भाव पर मैं केंद्रित हो रहा हूं। भाव महत्वपूर्ण है। एक तो भाव है देने का, एक भाव है लेने का, एक भाव है लेना बंद कर दिया और देने के लिए तत्परता आ गई। लेने की रुचि, लेना तो बंद नहीं होता है, पर लेने की रुचि बंद कर सकते हैं। एक होता है लेना बंद करना, एक होता है लेने की रुचि बंद करना। लेने की रुचि को समाप्त करना, ये साधक ऐसा ही करता है, लेने की रुचि समाप्त कर देता है। लेना समाप्त तो जब तक मनुष्य जीवित है, लेना कैसे समाप्त होगा? सांस लेता है, भोजन लेता है, और दूसरे आदर सम्मान करते हैं तो वो भी लेता है। दूसरे लोग उसको बहुत सारी चीज़ें देते हैं तो वो लेता है, लेकिन लेने की रुचि नहीं है उसकी। लेता है पर लेने की रुचि नहीं है। और देने के लिए तत्पर है, तत्परता आ गई देने के लिए। हर वक्त ऐसे सोचता है कि ये संसार सुंदर बने, ये संसार में शुभ का फैलाव हो, संसार में सौंदर्य बढ़े, संसार में प्रेम बढ़े, संसार में सहयोग बढ़े। ऐसा तत्परता आ गई उसकी। संसार को सुंदर देखना चाहता है। वो कर नहीं सकता है संसार को सुंदर, केवल उसके भाव में ऐसा आ गया है कि संसार अच्छा बने। बस हम जो सेवा करते हैं वो किसी को सुख पहुंचा नहीं सकते हैं। हम सेवा के द्वारा अपने सुख को केवल बांटते हैं। इस प्रक्रिया से हम भोगी नहीं रहते हैं। जब हम अपने सुख को बांटना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भोग से ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठ जाता है। और जब लेने की रुचि होती है और संसार का प्रयोग करते हैं हम कि संसार से सुख मिले, पदार्थों से सुख मिले, घर बनाते हैं और संबंध बनाते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं कि उसके कारण से हमें सुख मिलेगा। पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे सुख मिलेगा। दृष्टि में ये रहता है कि ये सब हमारे को मौके पर काम आएंगी। तो वो सुख जो लेने का भाव है उसी का नाम भोग है। भोग कुछ नहीं है, भोग यही है कि संसार से सुख लेने का जो भाव है, इसी को भोग कहते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में अज्ञान, अंधकार, अहंकार ये सक्रिय रहते हैं, तब तक भोग चालू रहता है। रुचि जो बताई, लेने की रुचि, ये कैसे खत्म होगी? इसके लिए क्या तो रुचि? लेने की रुचि तो तभी खत्म होगी जब ऐसा लगेगा कि ये तो जीवन में मैं शांति चाहता हूँ और लेने वाले को शांति नहीं मिल सकती है। मेरा जीवन में शांति हो, ऐसी हमारी भूख है। ऐसा हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में स्वाधीनता हो, हमारे जीवन में प्रेम हो। ये जो हमारी मूल मांग है, इसको हम समझेंगे तो लेने की रुचि समाप्त होगी। क्योंकि लेने को चालू रखने के लिए हमें वस्तु के अधीन होना पड़ता है, व्यक्ति के अधीन होना पड़ता है, परिस्थितियों के अधीन होना पड़ता है, इस संसार के अधीन होना पड़ता है। और पराधीनता हमारी
मांग में है नहीं। पराधीनता हमारे लिए बिल्कुल हमारे जीवन को बड़ी दुखपूर्ण घटना लगती है। पराधीनता हमें सहन नहीं होती है। मनुष्य यदि असली अर्थ में मनुष्य हो जाए तो पराधीन नहीं रहना चाहता है। मानी वस्तु के अधीन, व्यक्ति के अधीन वो जीना नहीं चाहता है। मनुष्य की जो महिमा है वो इसी में है कि वो अपने इस स्वाधीनता को समझ पाए और पराधीनता से जो हमें मिलता है उसकी पीड़ा को वो अनुभव कर सके। पराधीन होकर के जो सुख मिलता है वो कितना पीड़ाजनक है इसको समझ नहीं पाते हम। वो हमारे अस्तित्व को कितना व्यथित कर देता है, कितना दुखित करता है। तो इसको हम न समझने के कारण हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है। पराधीनता तो हम सुनते हैं कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं। मनु महाराज ने भी सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम, जितना भी सर्वम परवशम दुखम, जितनी भी परवशता है वो दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम। और वेद में मैंने पढ़ा एक स्वराज्य सूक्त है, तो स्वराज्य का संकेत देने वाला, ये हम उसको समझते हैं कि बाहर का स्वराज्य घोषित किया जा रहा है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का शासन न हो। हमारे ऊपर वो भी है, क्योंकि वेद के दोहरे दोहरे अर्थ होते हैं, तो वो भी है कि हमारे देश, हमारा ही लोगों का हमारे ऊपर शासन हो, किसी पर का शासन न हो। ये तो बड़ा स्थूल अर्थ है। मावस्तेना ईशत माघ संसो, यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में कह दिया कि कोई चोर और डाकू हमारे पर शासन न करें। और ये सारे चोर और डाकू ही तो होते हैं जो ये दुर्भाव हैं, दुर्विचार हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सारी क्या हैं। और हमारे ऊपर जो ये शासन करती हैं ये इच्छाएं, ये सब ऐसा ही है। तो जब हम स्वाधीन होते हैं तो हम देख पाते हैं कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ स्वाधीन होने के लिए देख पाते हैं अपनी पराधीनता को, कि मैं कहाँ कहाँ सुख पाने के लिए पराधीनता को स्वीकार कर रहा हूँ। सुख पाने के लिए कहाँ कहाँ मैं पराधीन हो रहा हूँ, ऐसा हम देख पाते हैं। और जब हमारे को देखने में आ जाता है कि देखो यहाँ मैं सुख लेने के लिए पराधीन होना स्वीकार कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सुख लेने के लिए पराधीनता को स्वीकार किया, अमुक स्थान पर स्वीकार किया, अमुक स्थान पर स्वीकार किया, तो फिर हम उससे ऊपर उठने के लिए हमारे अंदर विचार पैदा होता है कि नहीं, सुख के लिए मैं जो ये पराधीन होने को स्वीकार कर रहा हूँ, ये तो मैं बहुत बड़े दुख की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन की अपनी जो मूल मांग है उससे मैं हट रहा हूँ, ऐसा विचार आएगा। मैं अशांति मोल ले रहा हूँ, मैं शांति चाहता हूँ और अशांति को मोल ले रहा हूँ। ऐसा जब हम विचार करते हैं तो विचार के द्वारा हमारे अंदर वो शक्ति आती है, वो ताकत आती है। विचार करने से वो बल आता है, इसी का नाम विवेक है। विचार हमें विवेक की तरफ ले जाता है और भोग हमें अविवेक की तरफ ले जाता है। अविवेक क्या होता है? अपने आप को भूले हुए रहना। हमारा जो आत्म स्वरूप है, गहराई में जो हम चेतन स्वरूप हैं, चिन्मय स्वरूप हैं, उसको भूलकर शरीर मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझना, ये महान अविवेक है। तो इस महान अविवेक के चलते हम यही जीवन जीते हैं, इसको ही पसंद करते हैं कि सुख हमें इतना प्रिय लगता है, मानी ऐन्द्रिक सुख, संयोगजन सुख, पदार्थ से जो मिलने वाला सुख, संबंधों से मिलने वाला जो सुख है, वो इतना हमारे लिए इतना आकर्षक होता है कि जीवन का यही एक हमारा लक्ष्य होता है। और हम ऐसे ऐसे युक्तियां खोज लेते हैं फिर उसके लिए,
ऐसी बातें खोज लेते हैं कि ये जीवन जो है, हम इस आंशिक रूप में जो हम सत्संग आदि करते हैं इसमें संतोष कर लेते हैं कि ये क्या कुछ कम है कि हम सत्संग में बैठ गए। लोगों को तो ये बातें सुनने तक को नहीं मिलती। लोग तो बस अपने उसी धंधे में लगे रहते हैं। ये क्या कुछ कम है कि हमने ये भगवान की वाणी को सुना। ऐसे संतोष अपने भीतर पैदा कर लेते हैं, ऐसी बात अपने को सुझा देते हैं कि ये क्या कुछ कम है। ये तो ठीक है कि ये क्या कुछ कम है, ये तो अच्छी बात है। कोई व्यक्ति यदि सत्संग करता है, विवेक को अपने कानों में जाने के लिए स्थान दे रहा है, विवेकी लोगों का संग करता है, विवेकी लोगों को महत्व देता है, विवेक को महत्व देता है, ये तो अच्छी बात है। पर ये मनुष्य जीवन पराधीन होकर जीने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन घृणा और नफरत और द्वेष की आग में जलने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन अशांति में जलने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों को संकट में डालने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है वो विवेक में जीने के लिए। मनुष्य जीवन संसार में उदारता पूर्वक बांटने के लिए, जो अपने पास है कुछ भी नहीं है तो भी हम, देखिए मैंने कई बार एक बात सुनाई और मुझे अच्छे से समझ में आ गई वो बात कि ये मनुष्य जीवन हम कुछ भी ना बांटें और केवल इतना करते रहें कि हम सुखी लोगों को देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे और दुखियों को देखकर खुश नहीं होंगे। दुखियों को देख करके खुश नहीं होंगे और सुखी लोगों को देखकर ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये दो बात भी हमारे समझ में आए तो हमारा जीवन दूसरों के लिए, संसार के लिए उपयोगी होना शुरू हो जाता है। शुरुआत तो करें, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम कि मैं सुखी लोगों को देखकर ईर्ष्या नहीं करूँगा, कोई भी है। और जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया है उनके संबंध में तो विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। हमारी जिन लोगों ने सहयोग किया है, हमारा जो मदद की है, वो हमारे सामने आते हैं तो अच्छा लगता ही है। सभी लोग अच्छा उनके बारे में सोचते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग होते हैं जब हम जीवन जीते हैं, ऐसे प्रसंग आते हैं कि किसी व्यक्ति से सीधा हमें चोट पहुंचती है। हमारी गलती पर या बिना गलती पर दूसरे हमको पकड़ लेते हैं। कभी कभी गलती पर पकड़ते हैं, कभी कभी बिना गलती पर भी पकड़ लेते हैं। और ऐसे प्रसंग में यही एक साधक के लिए बहुत बड़ी खाई है, अपने को पढ़ने का एक अच्छा मौका है कि ऐसे व्यक्ति जब सामने आए और आमने सामने उनकी शक्ल जब दिखती है तब बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को वहाँ से निकालना, पर निकालना पड़ता ही है, पड़ेगा। निकाले बिना हमारा जीवन जो है वो दुख में जलते रहेंगे। दूसरे का क्या बिगाड़ सकते हैं हम। तो जब हमारे को ऐसे लोगों से संपर्क हो तो उस समय हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं विवेक के द्वारा, निकाल सकते हैं। बड़ा जीवन का एक बड़ा जो लक्ष्य है, स्वरूप है, क्या है वो बड़ा लक्ष्य का मतलब? परम आनंद, परम शांति, स्वाधीनता, जीवन का जो ये रूप है उसको मैं बड़ा लक्ष्य बता रहा हूँ। इस महान लक्ष्य को अपने सामने रख करके हम कि क्या इन सब, हम अपने को जब सुझाव देते हैं तो हमारा मन समझ जाता है कि क्या इन सब छोटी चीज़ों में क्या मिलेगा। छोड़ो, जो भी संसार में जैसे भी जी रहा है, तुम्हारे द्वेष करने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम्हारे अच्छा सोचने से उसका कुछ अच्छा बनने वाला नहीं। ऐसे जब हम सोचते हैं तो समझ में आती है हमारे को, हमारे अच्छा सोचने से हमारे मन में शांति आएगी, हमारा बुरा सोचने से हमारे मन में अशांति आएगी, अगले का कुछ बिगड़ना नहीं है। और मैंने कह दिया कि सेवा जो होती है वो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे के दुखों को मिटाने के लिए नहीं, अपने सुख बांटने के लिए सेवा होती है। सेवा का जो उद्देश्य होता है वो किसी के दुख मिटाना, ये सेवा से हो नहीं पाएगा।
कितने लोगों के दुख मिटा सकता है आदमी? आप थोड़ा विचार कीजिए, कितने लोगों का। एक बहुत बड़ा, जैसे कोई व्यक्ति हो, हम जो है किसी स्टेट के सीएम को या किसी राष्ट्राध्यक्ष को ही सामने खड़ा करके देखें, कितने लोगों को दुख मिटा देगा वो। और दुख केवल वस्तु के अभाव में नहीं आते हैं, दुख केवल हमारे वस्तु के अभाव से नहीं आते हैं कि वस्तु के अभाव से ही दुख आते हों। दुख के और भी बहुत सारे कारण हैं। अज्ञान से भी दुख आते हैं, भाव की कमी से भी, 3 तरीके से दुख आते हैं, और दूसरों से के अन्याय से भी दुख आते हैं। दूसरे लोग हमारे को अन्यायपूर्वक दुख दे सकते हैं। सबका अपना स्वातंत्र्य है इस दुनिया में रहते समय। सब लोग अपने स्वातंत्र्य के अनुसार हमसे व्यवहार करते हैं। अन्याय से दुख आते हैं, उनको साधक छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। वस्तु के अभाव से दुख आते हैं। वस्तु, जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष होता है, अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट, वो वस्तु से जो दुख आता है उसको तो मिटा सकता है, पर जो अज्ञान के कारण दुख आते हैं, हमारे अंदर जो अज्ञान अपने आप ऐसे जाल रचता रहता है, ऐसे कर्म करता रहता है, ऐसे दूसरों के साथ व्यवहार करता है कि जो हम बांटते हैं वही तो हमें मिलता है। हम कैसे दूसरे को दुख देते हुए सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जो हम बांटते हैं वही तो हमें लौट करके मिलता है। जब हम दूसरों को दुख दे रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे सुख मिल सकता है? ये समझने की चीज है। समझ नहीं पाता है मनुष्य कि दुख केवल वस्तु की पूर्ति से हमारे दुख मिट जाएं। कितने करोड़ों लोग होंगे आज इस धरती पर, अरबों लोग होंगे जिनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि भाई वस्तु की कमी ना हो तो सारे हमारा समाधान चलेगा, बाकी तो हम देख लेंगे। इतनी बेहोशी में मनुष्य जीता है कि उसको बाकी तो दिखता ही नहीं है। वो एक ही बिंदु दिखता है कि भाई वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई हमारी हिंसा ना करे, कोई हम पर कोई चोरी न करे, हमारे वस्तु घर में घुस करके चुराए नहीं, कोई व्यक्ति हमें गाली गलौज ना करे, पिटाई ना करे, और हमारी वस्तु ना छीने और हमारे को वस्तु मिल जाए। केवल संसार को इतना दृश्य दिखाई देता है। मानी दूसरों की तरफ से जब ये होते हैं व्यवहार तो इनसे कष्ट होता है, पर इसके सिवाय भी बहुत सारे दुख हैं अज्ञान के कारण। इस अस्तित्व में हम क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, ये मूलभूत समस्याएं जब तक समाधान नहीं होती, हम इतना करने मात्र से कि कोई हमारी वस्तु नहीं चुराएगा और हमारे को वस्तु की कमी भी नहीं पड़ेगी और कोई हमारे को डंडा भी नहीं मारेगा, कोई गाली गलौज नहीं करेगा, इतने मात्र से हम जो परस्पर जीवन जीते हैं उसमें भी हमें सद्भाव की जरूरत होती है। हमारे अंदर एक भाव तत्व है, उसके विकास के बिना भी हमारा जीवन अधूरा रहता है, अभावग्रस्त रहता है। हमारे जीवन में जो ज्ञान पक्ष है उसके बिना हमारा जीवन सूखता रहता है, सूखा सूखा रहता है। तो वस्तु, ज्ञान और भाव, इन तीनों की ही आवश्यकता होती है जीवन की परिपूर्णता के लिए। तीनों के अभाव में दुख आते हैं, पर हमारी अल्प दृष्टि के कारण, हमारी क्षुद्र दृष्टि के कारण एकमात्र एक पक्ष को हम देख पाते हैं कि भाई वस्तु पूरी होनी चाहिए हमारे पास, और वस्तु को लूटने वाला कोई नहीं चाहिए, और हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे मातृशक्ति का शारीरिक दृष्टि से सुरक्षा की अपेक्षा होती है, तो मातृशक्ति सोचे कि भाई ये जो है मेरी सुरक्षा होती रहे, इतने मात्र से मातृशक्ति का थोड़ी सुरक्षा हो जाती है। वो तो एक पक्ष है, वो तो एक प्रारंभिक चीज है। सारी जीवन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए,
जीवन का समग्र स्वरूप चाहिए कि कर्म क्या है, माने कर्म क्यों करूं, कर्म मुझे कैसे शांति की तरफ ले जाता है और कर्म मुझे कैसे अशांति की तरफ ले जाता है, ये सब देखना पड़ेगा। कर्म से शांति बढ़ती है, कर्म से शांति मिटती है। कर्म शांति की तरफ ले जाता है, कर्म अशांति की तरफ ले जाता है। कर्म अज्ञान को जन्म देता है, कर्म ज्ञान को जन्म देता है। पर वो कौन सा कर्म का स्वरूप है जो मुझे ज्ञान की तरफ ले जाता है, जो मुझे शांति की तरफ ले जाता है? कर्म मुझे भागवत प्रेम से जोड़ देता है, कर्म मुझे संसार बंधन में बांध देता है। ये सारे एक ही कर्म है, कर्म एक ही चीज है। योगी भी कर्म करते हैं और भोगी लोग भी कर्म करते हैं। भोगियों के जो कर्म है और ज्यादा बंधन में बांधते चले जाते हैं। भोगियों के कर्म इस संसार में ही मनुष्य को लपेटे रहते हैं। भोगियों के कर्म अज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। भोगियों के कर्म अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं। भोगियों के कर्म हमारे जीवन को और ज्यादा एक दुखों की श्रृंखला में डालते रहते हैं। और वही कर्म, कर्म नहीं बदलते हैं, वही कर्म योगियों के हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, साधकों को मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, बंधन से छुड़ा देते हैं। कर्म हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। कर्म हमें शांति प्रदान करते हैं। कर्म हमें सहजता प्रदान करते हैं। जीवन में सहजता आ जाती है, अप्रयत्न आ जाता है। तो ये सब हमें समझनी होती है। जीवन को, जीवन के समग्र अभावों को समाप्त करने के लिए ये सब हमें देखना पड़ता है। ये गुरुजी एक दुख, ये जो दुख अभी आए बीच में, उसमें पूछना है, कोई व्यक्ति कुछ करता है, वो दूसरे को मतलब दुखी नहीं करना चाह रहा है, और वो कुछ भी करता है और उसके करने से कोई दुखी हो रहा है, तो क्या उसमें उसका दोष रहे, उसका दोष मानेंगे इसे? वो गलत नहीं कर रहा है, माने कुछ अच्छा ही कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है, और फिर भी कोई दुखी हो रहा है और उसका उद्देश्य नहीं है, वो दूसरे को दुखी भी नहीं करना चाह रहा है। नहीं, ऐसा होता है कि जैसे हमारा आचरण पहले एक तो शास्त्र से अनुमोदित होना चाहिए, एक गुरुजनों से अनुमोदित होना चाहिए, एक समाज से। एक बार मेरे को कोई एक विद्वान आए थे और उन्होंने हमारे गुरुजी की घटना सुनाई कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज ऐसे कहते थे कि भाई ये जो है 5 दृष्टियों से सही और गलत की पहचान होती है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले स्टेट, ये जो राज्य शासन व्यवस्था होती है, उससे विरुद्ध नहीं जाना चाहिए हमारा जो कर्म है। फिर समाज से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, फिर शास्त्र से विरुद्ध, गुरुजनों से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, शास्त्र से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और हमारी गहनतम जो अंतरात्मा है, ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें अच्छी और बुरे दोनों रूप हो सकते हैं। जैसे स्टेट की जो व्यवस्था होती है अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। शासन व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है। समाज व्यवस्था भी ऐसी हो सकती है। लेकिन हमारी जो भी स्टेट की व्यवस्था है, जो भी समाज की व्यवस्था है, जिस समाज में हम रहते हैं, जिन गुरुजनों के पास रहते हैं और जिन शास्त्रों को हम सुनते पढ़ते हैं, और जैसी हमारे पास गहराई में हमारी आत्मा है, उन सब से वो समर्थित होनी चाहिए। यदि हम अच्छा और बुरे का निर्णय करना चाहते हैं तो इन 5 दृष्टियों से हमारे को उसमें रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ये सोचता रहता है कि मैं तो गलत नहीं कर रहा, ये गलत समझते हैं मेरे को, तो वो उसका दोष कहा जाएगा, उसके विचार का, उसकी दृष्टि का दोष कहा जाएगा। उसको ठीक करना चाहिए। हमारे कर्म से और समाज यदि आहत होता है, हमारे कर्म से समाज को कष्ट होता है, तो वो जब हमारा मन शांत होता है तब समझ में आता है कि मैं क्यों कष्ट दे रहा हूं। ये
तो कोई आग्रह, कोई कामना हमारे अंदर होती है जिसके कारण से वो वैसा होता है। अन्यथा कोई हेतु नहीं होता है कि हम कोई आग्रह बनाएं और हम ऐसा करें कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, चाहे कोई दुनिया यदि दुखी हो तो दुखी हो, सुखी हो तो सुखी हो, मुझे तो ऐसा ही करना है। ऐसा आदमी यदि सोचता है तो ये उसकी दृष्टि का दोष कहा जाएगा। उसको ये विचार करना पड़ता है कि भाई मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसमें शास्त्र अनुमोदन कितना है, गुरुजनों का अनुमोदन कितना है, समाज का अनुमोदन कितना है, स्टेट का अनुमोदन कितना है, और मैं इन सब के अलावा मेरी अंतरात्मा का भी अनुमोदन है या नहीं। अंतरात्मा को पहचानने के लिए पहले शांति में जाना चाहिए। एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं तो आज वो अचानक उसकी माता मिली, कन्या गुरुकुल में पढ़ती है, वो अमन नाम की बच्ची, उसकी पंजाब की लड़की है, उसके माता मेरे को मिली तो मैंने उसकी माँ से कहा कि आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि क्या अच्छाई है इसमें? तो मैंने कहा कि ये उस दिन बोल रही थी कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जीवन का कोई बड़ा निर्णय लें। जैसे ये तो गुरुकुल में आना एक निर्णय ही है, बड़ा निर्णय ही हो रहा है बच्चों के लिए, तो नवयुवकों के लिए तो ये एक निर्णय हो रहा है कि भाई गुरुकुल में आना है हमें। तो जीवन का जब कोई निर्णय लें तो स्वयं हमारी बुद्धि से उसका निर्णय हो नहीं पा रहा है और दूसरों के द्वारा दिखाया गया मार्ग जो है वो हमें अभी उसके लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। तो एक ऐसा मित्र है जिससे हम पूछ सकते हैं और वो मित्र हम सबको उपलब्ध है। वो मित्र हमें सबको उपलब्ध है और उससे हम पूछ सकते हैं और वो कभी भी हमें धोखा नहीं देता। और ये तो छोटी सी बालिका ने ये बात कही, उसको जीवन का कुछ अनुभव नहीं, पर आंशिक रूप से उसने थोड़ा अनुभव किया, उतना बोला। ये बात एक महान योगी भी यही बात बोलेगा। श्री अरविंद के वाक्यों में मैंने यही भाषा सुनी है। ऐसा नहीं कि उसने उस महान पुरुष के वाक्य कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया और उसको रट करके बोल रही है। उसकी वाणी से ऐसा लग रहा था मुझे कि थोड़ा स्पर्श हुआ है, इसको, इस चीज का थोड़ा स्पर्श हुआ है कि हमारे भीतर कोई एक देवता बैठा है और वो हमें सही सलाह देता है। मैं ये बात अंतरात्मा का अनुमोदन के ऊपर बोल रहा हूं कि भाई स्टेट का अनुमोदन, समाज का अनुमोदन, गुरुजनों का अनुमोदन, शास्त्र का अनुमोदन, और एक पांचवा जो अनुमोदन है अंतरात्मा का अनुमोदन, उसको भगवान का अनुमोदन कहो, अंतरात्मा का अनुमोदन कहो। यदि हमेशा ऐसा जीने लग जाएं तो कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा। हमारा जीवन ऐसा खुशबू की तरह बन जाएगा, हमारा जीवन जो है महकने लगेगा और ये मन में बात ही नहीं आएगी कि भाई मैं जो कर रहा हूं, यदि किसी को परेशानी है तो होती रहे, ऐसा नहीं आ सकता है। अंतरात्मा का जो अनुमोदन है वो कई बार, कितनी बार आदमी ऐसे करता है कि ये मेरी अंतरात्मा का अनुमोदन है। और मन का जो बहुत ऊपर वाला सतह होती है, हमारे अहंकार की जो मांग होती है, उसके नाम से अंतरात्मा का अनुमोदन कहता रहता है कि मेरी अंतरात्मा ऐसा कह रही है। और कह रहा है हमारा अहंकार, हमारा मन का बहुत ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऐसा बोलता रहता है। तो ये तो देखो करना ही पड़ेगा, हमें अपने भीतर जाना ही पड़ेगा। हमेशा अंतरात्मा का अनुमोदन तब हमें मिलता है जब हम पूरा मन से शांत होते हैं, अपनी कोई इच्छा सामने नहीं लाते कि मेरी ये इच्छा है, अपना दिमाग प्रयोग नहीं करते। हम पूरे शांत होकर के जब ऐसे एकाग्र होकर के हम उत्तर का प्रतीक्षा करते हैं कि मैं शांत हूं, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं, और उसके लिए काफी लंबे समय तक वेट करनी होती है। ऐसे तत्काल उत्तर नहीं मिलते हैं। जब हम अपने को प्रमाणित कर देते हैं कि मैं आपकी उस परम सत्ता के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं कि
मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है और मैं केवल आपके ऊपर निर्भर हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। श्री अरविंद ने यही बात कही है जो उस बच्ची ने कही कि वो भगवान हमारा सुहृत है, मित्र है, वो हमें हाथ पकड़ करके ले जाता है। हम देखेंगे, वो कहते हैं कि हम देखेंगे कि वो कैसे हमको आगे बढ़ाता है, कैसे हाथ पकड़ करके हमें। इसी अध्याय में कहा है ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। कैसा? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो मुझे नित्य स्मरण करता है। और यहां बार बार कल भी ये बात आई थी, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमों मम पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। भग्न न होने वाली भक्ति से वो पुरुष प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा प्रसंग उपस्थित होते ही भगवान गुरु हमें ये वाणी बोल जाते हैं, बार बार इस बात को हमारे सामने रख देते हैं कि वो अनन्य भक्ति से कितने आगे चल करके भी कहेंगे। 11वें अध्याय में, 10वें अध्याय में जहां प्रसंग लगता है वहीं कह डालते हैं। देखिए 11वें अध्याय के अंत में भी कह दिया, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्या एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधोर्जुना। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कह दिया, वेद, तप, दान और इज्जा। कभी कभी ये भाषा बोली जाती है, किसी गुण को बहुत ज्यादा हमारे मन में बिठाना चाहते हैं तो फिर इस भाषा का ही प्रयोग करेंगे। वेद का अर्थ है कि बाह्य जो विधि विधान है, सुप्रीम विधान है, पर शब्दों में हमारी आत्मा से बाहर से सुनाया जा रहा है हमारे को, है तो वो सुप्रीम, पर चूंकि हम उसको हमेशा स्थिर नहीं रख पाते हैं। यहां जो ये कह दिया कि वेद के द्वारा भी मैं नहीं, सुप्रीम विधान है, सत्य विधान है, कोई मिलावट नहीं, इतना ऊंचा ज्ञान है, लेकिन हर वक्त हम अपनी आत्मा में उस ज्ञान को स्थिर नहीं रख पाते। संसार के प्रवाह में बदलते रहते हैं, गुणों का जो चक्र है वो निरंतर बदलता रहता है। तप के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ हवन के द्वारा इस रूप में नहीं देखा जा सकता है जिस रूप में तुमने देखा है। माने अर्जुन ने जिस रूप में भगवान को कण कण में देखा, उसके विश्व रूप को देखा, विभूति में भगवान के दर्शन करना सरल है। जैसे कि 10वें अध्याय में विभूति योग में जैसा दर्शाया, किसी महान आत्मा में भगवान के दर्शन करना, किसी महान वैज्ञानिक में, किसी महान दार्शनिक में, किसी महान गुणवान चरित्रवान पुरुष में भगवान के दर्शन करना तो सहज है, पर कण कण में भगवान को देखना ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। और उसको कहा कि ऐसा जैसा तुमने मुझे देख लिया, शक्या एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असिमाम यथा भक्त्यात्व अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुना। हे अर्जुन, इस रूप में अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। जानना, देखना और तत्वतः प्रवेश करना अनन्य भक्ति के द्वारा। और फिर ये सब उन्होंने साधन बताया, मेरे लिए कर्म करो, मुझे ही परम समझो, मेरे भक्त बन जाओ और आसक्तियों से अपने आप को अलग करो, सब प्राणियों के प्रति निर्वैर भाव में जीना सीखो। अभी ये संदेश ऐसे लगते हैं कि भगवान सब प्राणियों के लिए निर्वैर भाव का संदेश दे रहे हैं, और वो भी किसी को वहां पर 4थे अध्याय में कहा है कि 4थे अध्याय में ये कह दिया कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने हमारे को ये बतलाया कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृताम विनाशाय, जो दुष्कर्मा है उनका नाश करने के लिए। और उधर ये भी कह रहे हैं निर्वैरा सर्वभूतेषु, निर्वैरा सर्वभूतेषु। वे लोग कभी भी, ये जिस भूमिका में ये लोग हैं, ये हमको एक दृष्टांत देते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। सब भूतों के प्रति निर्वैर अवस्था थी उनकी। ऐसा व्यक्ति ही, इस एक पूर्ण निर्वैर अवस्था में ही एक जज किसी को फांसी पर चढ़ा सकता है। जिस व्यक्ति को ये स्थिति नहीं मिली, हमारी स्टेट भी उसको जज के रूप में स्थापित नहीं करेगी। उसके ऊपर प्रश्न उठ जाएंगे कि आपने कैसे ये सजा दे दी। ये स्थिति पाने के लिए हमको निर्वैर स्थिति अपने भीतर लानी पड़ती है कि हम किसी को फांसी पर चढ़ा रहे हैं तो हमारे भीतर वो स्थिति आनी चाहिए। ये दो गतियां हैं, शुक्ल और कृष्ण दो गतियां हैं। जगत की शाश्वत गतियां मानी गई हैं। एक प्रकाश वाली गति है और एक जिसमें पुण्य कर्मों से हम सुख की तरफ बढ़ते हैं। एक पुण्य की गति है, पुण्य के आधार पर हमारे को आगे प्रस्थान प्राप्त होता है। एक ज्ञान के आधार पर और एक अज्ञान, तीन गतियां समझ सकते हैं हम। जायस्व म्रियस्व ये अज्ञान वाली गति है, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, बस यही खाते हैं पीते हैं सोते हैं, जीवन को काट देते हैं। और जैसे छीना झपटी पशु करते हैं, जितना उनका वश चलता है उतनी करते हैं, जब उनका वश ही नहीं चलता तो कहाँ से करेंगे। तो मनुष्य भी अपनी छीना झपटी में लगा रहता है और जायस्व म्रियस्व वाली गति अज्ञान वाली गति है। और दूसरी गति है पुण्य वाली गति। उसमें भाव ये बढ़ने लगता है कि भाई मेरे को सुख तब मिलेगा जब मैं दूसरों को सुख दूंगा, मेरे को सुख मिलना चाहिए, दुनिया कुछ भी जाए। ये है अज्ञान वाली गति। मैं दूसरों को सुख दूंगा तब जो आकर के मुझे सुख मिलेगा, इसलिए दूसरों को सुख देना बढ़ाना चाहता है। ये पुण्य वाली गति है। और तीसरी गति है कि मैं इस संसार में पूर्ण दुख मुक्त होकर के रहना चाहता हूं। उस स्थिति में रहते हुए मैं अपने उस प्रकाश को दूसरों तक बांटना चाहता हूं। उस प्रकाश के द्वारा इस संसार की सेवा करना चाहता हूं। जिस स्तर पर जो खड़ा होता है उसी तरह की तो सेवा करेगा। मैं व्याकरण जानता हूं तो व्याकरण के द्वारा सेवा करता हूं। श्री अरविंद, रमन महर्षि, स्वामी दयानंद जैसे लोग जो एक उच्च ज्ञान की स्थिति में थे तो ज्ञान के द्वारा सेवा कर रहे थे, मार्ग दिखाते थे, ज्ञान के द्वारा सेवा करते थे। सामान्य स्थिति में रहेंगे तो वही है कि व्यापारी की तरह सेवा होगी। व्यापारी भी एक सेवा तो करता ही है सामान्य रूप से कि हमारे को जरूरत होती है, बाजार में जाते हैं, वो चीज़ हमें आवश्यकता होती है, पैसा देते हैं, ले लेते हैं। तो एक ऐसी स्थिति होती है। व्यापारी बन करके जीना चाहते हैं तो हमें उस तरह का मिलेगा परिणाम, या हम एक याज्ञिक बन करके जीना चाहते हैं। याज्ञिक जो होता है बहुत ज्यादा देना चाहता है। याज्ञिक जो है वो बहुत ज्यादा देना चाहता है, पर उसकी दृष्टि में यह है कि स्वर्ग मिले, मुझे जीवन में अनंत सुख मिले। बहुत देना चाहता है पर बहुत बड़ा सुख की इच्छा कर रहा है। और एक होता है योगी या ज्ञानी, भक्त। योगी कहो, ज्ञानी कहो, भक्त कहो, वो जो लोग हैं वो जीवन को, अपने जीवन को भी और संसार के जीवन को भी ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से आपूरित करना चाहते हैं।
तो ये प्रकाश की गति और एक पुण्यों की गति, वही कहा शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते, जगत की ये शाश्वत गति मानी गई हैं। शुक्ल और कृष्ण ये दो गतियां, एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः, एक गति से जो है वो अनावृत्ति की तरफ जाता है, वापस नहीं लौटता है, अन्यया आवर्तते पुनः, और दूसरी गति से फिर वापस लौटना होता है। ये सारा मैंने विश्लेषण आपके सामने रखा। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, सब कालों में योग युक्त होकर के जियो। सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। सर्वेषु कालेषु, पता नहीं कब कैमरा ऑन हो जाए हमारा चित्र, वो तो हमेशा कैमरे लगे हुए हैं सृष्टि में, जैसे कि सीसीटीवी लगे रहते हैं, और वो हमारा चित्र ले लेते हैं, और कब हमारा ये देह त्याग हो जाए कुछ पता नहीं। और इसमें कहा है, इसी अध्याय में कहा है कि अंत काले च मामेव यम यम वापि स्मरन भावम त्यजति अंते कलेवरम तत्तदेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। उस भाव से भावित होकर के आगे प्रस्थान करते हैं। ये तो बता ही दिया, शुक्ल स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो शुक्ल गति होगी, कृष्ण स्थिति में छोड़ेंगे तो कृष्ण गति होगी। नैते स्मृति, हे पार्थ, इन दो मार्गों को जानता हुआ योगी कभी भी मोहित नहीं होता है। साफ साफ देखता है ना वो। मोहित होने का मतलब होता है विवेक रहित, उसको अलग अलग समझना, ये विवेक की स्थिति है। और मोहित होने का अर्थ है गड़बड़ हो जाना। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेदों में, यज्ञों में, तप करने में, दान देने में जो पुण्य फल कहा है, अत्येतु तत्सर्वम, इन सबको योगी लांग जाता है। अत्येति तत्सर्वम, इसको अल्प विराम करके पढ़ना चाहिए। अत्येति तत्सर्वम, ये जो पुण्य फल कहा है उसको लांग जाता है। तत्सर्वम इदम, और इदम विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, उस आद्य परम स्थान को प्राप्त करता है। इदम विदित्वा वेदेषु यज्ञेषु, सही सही यज्ञों का निष्पादन करने पर, तप करने पर, दानेषु सम्यक दत्तेषु, जो पुण्य फल कहा गया है, शास्त्रेण यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अस्ति अत्येति अतीत्य गच्छति तत्सर्वम फल जातम, उस फल को लांग करके योगी चला जाता है। इदम विदित्वा, क्या जानकर, ये 7 प्रश्न इस अध्याय में जो बताए, यहां इस अध्याय के आरंभ में जो 7 प्रश्न बताए थे, इन 7 प्रश्नों को ये कहा था कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तम मुझे बताओ कि वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, संयत आत्माओं के द्वारा प्रयाण काल में कैसे तुम जानने योग्य होते हो, कैसे जाने जाते हो, प्रयाण समय में तुम कैसे जाने जाते हो। ये 7 प्रश्न थे। तो इन्होंने कहा इदम सर्वम इदम विदित्वा, इन 7 प्रश्नों के निर्णय के द्वारा ठीक से उसको अपने भीतर बिठा करके उसका अनुष्ठान करके योगी परम प्रकृष्टम ऐश्वरम स्थानम उपैति प्रतिपद्यते, आद्यम स्थानम प्रतिपद्यते। आदौ भवम आद्यम, आदि में होने वाला जो ब्रह्म तत्व है, सबके मूल में होने वाला जो ब्रह्म है, उस आद्यम स्थानम, उस आद्य स्थान को, आद्य कारण को प्राप्त हो जाता है। ये जो हमारे भीतर जो एक चिन्मय अवस्था है, शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्राण से अतिरिक्त जो एक चिन्मय अवस्था है, उसको यहाँ आद्य अवस्था, आद्य शब्द से कहा गया है। इदम विदित्वा, इन 7 प्रश्नों को ठीक ठीक समाधान करके, उनका अवधारण करके, और उस आद्य ब्रह्म को, आद्य स्थान को प्राप्त करता है योगी। कितना अच्छा संदेश दिया।
कि प्रयाण काल में कैसे तुम जाने जाते हो नियत आत्माओं के द्वारा, संयत आत्माओं के द्वारा इस संसार से। यदि हम इन निरंतर इस पर विचार करते रहें, जैसे कि अनन्य भक्ति का संदेश दिया इसमें, और यहाँ पर कहा है कि माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो दुखालय है अशाश्वत नश्वर, जो ये बीच बीच में जो सुख के कण हमको मिलते हैं उनको अशाश्वत का है। संसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग इस पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ प्रार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। इस एक अक्षर ओम का, ओम इस अक्षर के द्वारा संकेतित जो ब्रह्म तत्व है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अस्म। शब्द तो किसी पदार्थ का संकेत करते हैं ना। ओम बोलने से, जैसे हमने कहा लड्डू, तो लड्डू कहने से कोई एक वस्तु हमारे सामने आती है। हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका शब्द का संकेतार्थ हमारे सामने आता है। तो हमने कहा ओम, तो ओम जिसके लिए बोला जाता है उस तत्व का स्मरण करते हुए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। इस शब्द का उच्चारण करते हुए और इस शब्द का नामी जो मैं हूं, माम अनुस्मरन, इस शब्द का जो नामी मैं हूं उसका स्मरण करते हुए यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो इस देह को छोड़ता है, त्यजन माम अनुस्मरण देहम त्यजन, इस देह का त्याग करता हुआ जो प्रयाण करता है, मेरे को स्मरण करता हुआ और ऐसी स्थिति में देह त्याग करता हुआ जो प्रयाण करता है, देह का त्याग करते हुए मेरा स्मरण करते हुए जो यहां से जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कितना बल दिया है मुझे स्मरण करने पर, कितना बल दिया है। और उसका साधन एक ही है, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति से, अनन्य स्मरण से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इस अध्याय में बार बार समझाया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्त ऐसा चित्त जो अन्य तरफ नहीं जा रहा, परमम पुरुषम दिव्यम याति याति पार्थानुचिंतयन, उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है उसका अनुचिंतन करते हुए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करो, अपने कर्तव्य को पालन करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्यस्य संशय। अपने मन और बुद्धि को जैसे हम वस्तुओं में, संबंधों में, छोटी छोटी चीजों में, सुखों में लगाते हैं, हमारे मन में आती रहती हैं वो चीजें कल्पना में, कहते हैं इनको छोड़ो, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाओ। इस अध्याय में ये संदेश दिया और अक्षर ब्रह्म योग इसका अध्याय का नाम है। उस अक्षर तत्व के साथ, अविनाशी तत्व के साथ हम जुड़ने के लिए संदेश दिया और अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रतिक्षण प्रतिपल भक्ति के द्वारा हम उस तत्व के साथ एक हो सकते हैं, अभिन्न हो सकते हैं, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।